हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तन्वी और आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो अपनी पढ़ाई के साथ यूट्यूब करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक डर या कन्फ्यूजन है कि पढ़ाई और कंटेंट क्रिएशन को कैसे बैलेंस करेंगे। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं कि यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है लेकिन पढ़ाई का क्या होगा, तो आज की ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है और इसे एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जो कि एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ एंड ट्रस्ट मी, दिस रियली वर्क्स। इफ़ यू वांट टू नो माय एकेडमिक परफॉर्मेंस, इसके लिए आपको जाकर पढ़नी पड़ेगी मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, जिसमें मैं लॉ से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, इग्नू से रिलेटेड, डेली लाइफ से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ओ माय गॉड, रिव्यूज़ और बहुत 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 सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सबसे पहला सवाल जो आज हम एड्रेस करने वाले हैं वो ये है कि 2025 में यूट्यूब क्यों करना है। इसका आंसर आपके लिए और मेरे लिए डिफरेंट हो सकता है, दैट्स टोटली फाइन। लेकिन ऑन अ जनरल सेंस हम सब जानते हैं कि यूट्यूब आज सिर्फ एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि इट इज़ अ वेरी ग्रेट करियर ऑप्शन। और आई थिंक जेनजीज को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप मुझसे भी बेटर जानते हैं कि यूट्यूब कितना बड़ा करियर ऑप्शन है। और करियर ऑप्शन से दूसरी बात अगर मैं आपके साथ करूं, तो एक ट्रू आर्टिस्ट वही है जो कि हमेशा अपने लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म खोजता है, एंड यूट्यूब से अच्छा प्लेटफॉर्म खोजना तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और तीसरी बात जो हम सब लोग चाहते हैं, वी डीपली अगर मैं बात करूं, हम सबको पता है कि हम लाइफ में कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें जॉब मिल जाएगी या कुछ भी, लेकिन डीप डाउन हमारे अंदर ये वाला सेंटिमेंट हमेशा रहता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, हमारे पेरेंट्स को हमारी सपोर्ट हो। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करती है और इसकी कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है कि आप 18 प्लस होने चाहिए, आप 21 प्लस होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप पैसिव इनकम जनरेट करके अपने छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसका कुछ मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया होता है, वंस यू फुलफिल दैट, उसके बाद ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आप कोई भी पढ़ाई करते हो, भले आप मेरी तरह लॉ के स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, कॉमर्स या कुछ भी, आप अपने सब्जेक्ट या अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड मिनी व्लॉग्स व्हाटएवर यू वांट टू शूट, आप ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब चीज़ें आप अपने फ़ोन से शूट करके डाल सकते हैं, भले ही आपके कैमरे की क्वालिटी बहुत अमेजिंग हो, बहुत लो हो या मेरी तरह मीडियम हो, बस इतना हो कि आपका जो कंटेंट है, आप जो बना रहे हैं, आप जो शो कर रहे हैं, वो सामने वाले को समझ आना चाहिए। और आई वुड से कि 2025 में रील्स, शॉर्ट्स और जो नीश बेस्ड कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सो इफ़ यू आर कंसिस्टेंट विद योर इंटरेस्ट, यूट्यूब कैन चेंज योर लाइफ, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अब आता है इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कि कंटेंट क्रिएशन और स्टडीज़, इन दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ 4 ऐसी रियलिस्टिक टिप्स शेयर करूंगी जिसको यूज़ कर कर आप अपनी कंटेंट क्रिएशन भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, एंड सेकेंडली आप अकेडमिकली भी बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है दैट इज़ टाइम ब्लॉकिंग टिप या टाइम ब्लॉकिंग मेथड। नाउ व्हाट इज़ दिस? मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास दिन में 6 घंटे होता है। मैं मानती हूँ आप लोग स्कूल जाते हैं, यू गो टू ट्यूशन्स, आप कॉलेज में तो आप कॉलेज जाते हैं, जैसे भी मैं लमसम मानती हूँ कि आपके पास 5 घंटे का टाइम बचता है अपनी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, इन सब चीज़ों से कट करके। तो 5 घंटे को मैं चाहूँगी कि आप डिवाइड करें 3:2 के बार्स में, जिसमें 3 घंटे आप डेडिकेट करें अपनी स्टडीज़ को और 2 घंटे आप डेडिकेट करें अपने कंटेंट क्रिएशन को। तो इससे आपकी पढ़ाई का और कंटेंट क्रिएशन दोनों ही चीज़ों का टाइम हो जाएगा फिक्स, और इस तरीके से आप बैलेंस बना सकते हैं। दूसरी चीज़ या दूसरा पॉइंट जिसको आप कहोगे, दैट इज़ कंटेंट प्लानिंग इन द वीकेंड्स। मुझे पता है कि जब आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आपकी बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं, आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट्स होते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आप क्या कीजिए, हर संडे या वीकेंड पूरे हफ्ते का कंटेंट प्लान कर लीजिए कि किस दिन क्या शूट करना है, क्या अपलोड करना है, किसका स्क्रिप्ट लिखना है। इस तरीके से जब आप पूरी प्लानिंग करते हुए चलेंगे, उसको आप डॉक्यूमेंटेड रखें ताकि आपकी चीज़ें आपके पास सामने रेडी पड़ी हों कि आज मुझे ये काम करना है या मुझे ये काम करना है। तो आप एक नोटबुक या गूगल डॉक्यूमेंट्स में ये सब चीज़ें ऑलरेडी लिख कर रख सकते हैं। और ये चीज़ आपकी, जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन वाली बात करी, ये आपको हेल्प करेगी ताकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील ना करो अपनी पढ़ाई के समय। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई ही करें
और आपके पास अपना हफ्ते का काम रेडी हो, आपको पता हो कि मुझे ये काम करना है और ये काम करना है। तो आई थिंक ये दूसरी टिप, और उसके साथ लिखना, कंटेंट प्लानिंग प्लस साथ में उस चीज़ को लिख लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। पॉइंट नंबर 3 ये बात करता है कि आप बैच शूटिंग करें। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे आपके पास रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बिजी रहते हैं, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी नॉर्मल टू हैपन। तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस दिन आपको टाइम मिले आप 2 से 3 वीडियोस शूट कर सकते हैं और उसको पूरे हफ्ते के लिए शेड्यूल कर सकते हैं कि मैं इसे ट्यूसडे को अपलोड करूंगा, इसे मैं थर्सडे को अपलोड करूंगा, इसे मैं फ्राइडे को अपलोड करूंगा। तो इससे आपका जो डेली अपलोडिंग का प्रेशर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और इससे आपको डेली शूट करने का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और चौथी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, जो कि मुझे सारे व्यूअर्स को बताना है जो कि नया नया यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा भी मैंने भी अभी बिल्कुल नया नया ही यूट्यूब स्टार्ट किया है। तो आई थिंक द पहला लेसन मैंने सीखा है दैट इज़ डोंट कंपेयर एंड स्टे कंसिस्टेंट। शुरू में ही सोच लेना कि मेरे पास 1M सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, 2M सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे और सब आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे कमेंट सेक्शन में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे उस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली जब आप अपने इंटरेस्ट के साथ जुड़े रहोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली ये बात बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ कंटेंट क्रिएशन की तरफ चले जाओ कि मैं 10th के एग्ज़ाम नहीं दूंगा बट आई विल बिकम अ यूट्यूबर। आई विल से कि यूट्यूब को एक साइड हसल की तरह ग्रो करो, लेकिन इससे आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। ये आपका मेजर गोल है इस टाइम पे। अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी डेफिनेटली तभी आप अपने यूट्यूब को भी बेस्ट दे पाओगे। नाउ पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो कि 2025 में यूट्यूब स्टार्ट करने के 5 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ये पॉइंट्स मैं इस वीडियो में इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको एक कंबाइंड वीडियो मिल जाए जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल सके। तो मैं बहुत सारी प्रिपरेशन के साथ आई हूँ लेजिट आपके लिए। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज दिस विल गिव मी द मोटिवेशन दैट there are my younger brothers and sisters who are watching me and who are waiting for my videos. So please do like and subscribe to my channel and do let me know everything in the comment section that how you feel and was this video useful for you. अभी हम बात करने वाले थे कुछ टिप्स की। सबसे पहली बात है दैट इज़ आप अपना जो नीश है उसको क्लियर डिसाइड करो। ठीक है, क्लियर नीश चूज़ करो। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को देखकर अपना कंटेंट चेंज कर लो। आज आप सिर्फ गाने की वीडियोस डाल रहे हो, आपने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा कि आई एम अ सिंगर, आई वांट टू बिकम प्लेबैक सिंगर, आई विल बी पोस्टिंग सिंगिंग वीडियोस, और आपने देखा कि अचानक इस डांस की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है तो लेट्स डांस। ठीक है, आप डेली उसकी डिस्क्रिप्शन बदल रहे हो, आप डेली उसका कंटेंट बदल रहे हो, पुराना कंटेंट डिलीट कर रहे हो, नया कंटेंट डाल रहे हो, तो ये चीज़ विल नॉट वर्क फॉर यू। तो पहला जो पॉइंटर है दैट इज़ अपना क्लियर नीश चूज़ करो। दूसरी बात, आपको पता ही है कि 2025 में सबसे ज़्यादा वायरल शॉर्ट्स जा रहे हैं, तो अपने शॉर्ट वीडियोस पर फोकस करो। आप 30-60 सेकेंड का कुछ क्रिएटिव शॉर्ट वीडियोस बनाओ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डिवाइसेस तक पहुँचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो। थर्ड बात ये है कि आप क्वालिटी को चूज़ करो ओवर क्वांटिटी। भले ही आप एक हफ्ते में सिर्फ एक वीडियो बनाओ लेकिन बेस्ट बनाओ। ऐसा नहीं कि आपने एक वीडियो शूट करी एक दिन में, दूसरे दिन में आपने दूसरी वीडियो शूट करी, ना उसकी में कोई कंटेंट अच्छा है, ना आप उसमें सही कोई वो यूज़फुल कंटेंट ही नहीं है, तो नोबडी विल वॉच दैट। और फिर आप सोचेंगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करेगी। सो यू शुड ऑलवेज चूज़ क्वालिटी ओवर द क्वान्टिटी। आप हाई वैल्यू वीडियोस बनाओ जिससे कि लोगों की जेन्युइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो, लोग आपसे कनेक्टेड फील करें। चौथी बात ये है कि आप हमेशा ओरिजिनल बनो। अगर आप किसी की कॉपी करेंगे कि ये वाला यूट्यूबर ऐसे बोलता है तो मैं भी वैसा ही बोलूँ, तो इससे मेरी इंडिविजुअलिटी आप तक कैसे पहुँचेगी। अगर मैं भी डिफरेंट एक्सेंट्स लगाकर बोलने की कोशिश करूँ कि जैसे डिफरेंट यूट्यूबर्स या फिर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर्स बोलते हैं, तो आप मुझे कभी भी पसंद नहीं करोगे। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। तो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो आपको हमेशा ओरिजिनल रहना है और बिल्कुल कॉपी नहीं करना, और अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। ओके, खुद से अपने स्क्रिप्ट्स लिखो कि आप क्या बोलोगे, क्या पॉइंटर्स आपके पास होंगे, ये सब चीज़ें। और लास्ट पॉइंटर है जो कि मैं एज अ बड़ी बहन आप लोगों को बोल रही हूँ कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर मत करो। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि यूट्यूब या कोई और प्लेटफॉर्म आपकी पढ़ाई से ऊपर है। आई विल ऑलवेज से
कि यूट्यूब या बाकी अपनी हॉबीज़ को एज अ साइड हसल ग्रो करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं टैलेंट की कदर करती हूँ, मैं स्किल्स की कदर करती हूँ। लेकिन दिस डजंट मीन्स कि आप अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दें। मैं हमेशा बोलूँगी कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, और जब आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी तो डेफ़िनेटली ये आपको सपोर्ट करेगी कि आप यूट्यूब पर भी अच्छे से ग्रो करें। आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रही होगी, आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिली होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या कुछ भी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर दूँगी। अगर आपको कोई ऐसा डाउट है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर भी लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।